मेरी पढ़ने की आदत इतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गई थी आवाज़ में, बिकॉज रिहर्सल चलती रहती थी और मैं पढ़ाई करती रहती थी. तो आप कितना भी शोर कर लो, आप बैंड भी बजा लो, बट आई वुड बी फोकस. सो आई थिंक वो रिहर्सल के टाइम पढ़ाई करना इज़ अ गुड मेमोरी. वाओ. I'd like to mention here कि जब मैं गाना रिकॉर्ड कर रही थी अमाल के लिए, मनोज जी has written it beautifully, तब I wasn't in a relationship, but जैसे ही मैंने गाना सुना, आमतौर पे आप किसी कैरेक्टर के लिए गा रहे होते हो, you have to emote their feelings. बड़ी खुशी होती है मुझे, और जब रेडियो सिटी 91.1 पर बहुत अरसे के बाद उसी फॉर्मेट को करना जो कि जिससे मेरी शुरुआत हुई थी रेडियो पे, जिसको हम म्यूजिकली आजम कहते थे. एंड आई थिंक पलक इज़ वन ऑफ दोज फ्यू पीपल, एक बहुत सोल कनेक्ट है म्यूजिक के साथ, इंसानियत के साथ, एंड जस्ट जनरली द वे शी इज़. व्हाट अ ब्लेस्ड गर्ल. और मिसेस बनने के बाद ये पहला इनका यहाँ पे विजिट हो रहा है. हैप्पी शादी टू यू, हैप्पी शादी टू यू, शादी जच रही है यूं, ब्यूटीफुल लग रही है क्यों. What is this glow? What is this glow? And Thank you so much, Archana. It's always a pleasure to meet you. I know, and मैं तो आपके रिसेप्शन में आपको देख के अचंभित थी कि भैया शी इज सो नॉर्मल, लाइक पार्टी चल रही है. मतलब पार्टी में भी लोग स्ट्रेस में चलते हैं, बट पलक इज ऑलवेज रिलैक्स्ड. एंड अभी एग्जाम टाइम चल रहा है, और इससे पहले कि हम शादी वादी बात करें, यू आर एन एक्सेप्शनल स्टूडेंट. जो PhD भी उनकी चालू है आपकी. हाँ जी. तो डॉक्टर भी बन जाएगी, डॉक्टर पलक मुछाल. कैसे एग्जाम में भी काम ऐसे ही थे आप जैसे अभी हो लाइफ में? एग्ज़ाम्स के टाइम इतनी काम नहीं थी, बिकॉज मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेरिट में आना, एंड हमेशा मेरिट की तैयारी हुई, आई भी मेरिट लिस्ट में. काफ़ी स्ट्रेस हो जाया करता था, बट माई मॉम एंड पापा वो द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम, बिकॉज दे मेड मी वेरी वेरी कंफर्टेबल. अगर मैं एग्ज़ाम के लिए निकल रही होती थी, दे वुड टेल मी छोड़ के आ जाना, नहीं आए तो छोड़ कर आ जाना. वाह. तो वो कम स्ट्रेस में रह के आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर देते थे. तो ये इम्पोर्टेंट है, कोई तो रिलैक्स रहे. बट आप कैसे थी? पूरी रात जग रही थी, जगराते करते थे, कैसे थे आपके? नहीं, सो मेरी जो पढ़ाई थी वो समर वेकेशन में मोस्टली कंप्लीट हो जाया करती थी, क्योंकि यू यूज्ड टू बी डूइंग शोज दैट टाइम आल्सो. हां, तो वो ट्रैवल के टाइम ही पढ़ना होता था. सो प्रिपरेशन तो पहले से ही हो जाती थी, बट स्ट्रेस होता था. एक कोई याद है कैसे आप कहाँ पढ़ रहे थे? मतलब ट्रेन में चलते हुए या कुछ ऐसी कुछ याद है कुछ अलग? मेरी पढ़ने की आदत इतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गई थी आवाज़ में, बिकॉज रिहर्सल चलती रहती थी और मैं पढ़ाई करती रहती थी. तो आप कितना भी शोर कर लो, आप बैंड भी बजा लो, बट आई वुड बी फोकस. सो आई थिंक वो रिहर्सल के टाइम पढ़ाई करना इज़ अ गुड मेमोरी. वाओ. दिस इज लाइक व्हेन आई लिसन टू रेडियो एंड म्यूजिक टुगेदर, तो मुझे ऐसा लगता था मैथ्स के टाइम पे आई कैन मैनेज दिस, बट आप तो भाई महान है कि यू कैन डू एनी सब्जेक्ट, राइट? थैंक यू. वाओ, अमेजिंग. फर्स्टली वाला कितने सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूं, बट ऑनेस्टली सनम तेरी कसम की एक विन हुई है, और ये इतना ज़्यादा बॉक्स ऑफिस प्यार जो मिल रहा है, जो पिक्चर को प्यार तो बहुत मिला था पहले भी, ये इसको लेके कितनी खुशी हो रही है? जैसे एक बोर्ड एग्जाम में 90s का आना होता है ना, वैसे वाली फील है क्या ये? बिल्कुल. बहुत ज़्यादा खुशी है कि सनम तेरी कसम को इतना सारा प्यार मिल रहा है. जैसे कि आपने कहा कि पहले भी प्यार मिला था, बट आई थिंक जितने ऑडियंस तक फिल्म इस बार पहुंची है, दैट्स एक्सेप्शनल. एंड गाना नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है पिछले 2 हफ्तों से, एंड द अमाउंट ऑफ लव पीपल आर शावरिंग अपॉन द फिल्म, इट्स अनरियल. क्या आपको मैसेजेस क्या आ रहे हैं? मुझे बहुत सारे वीडियोस मिल रहे हैं जो सोशल मीडिया पे लोग भेज रहे हैं, जहाँ पे लोग फिल्म देखते देखते रो रहे हैं. पीपल आर singing along. Yesterday I went with my husband to watch the film again. How cute! And the atmosphere, कौन से सिनेमा हॉल में गए थे आप? Infinity. And was it full? It was, yes, almost full. And the amount of love people were showering live to the film was insane. And जैसे ही गाने बज रहे थे, people हम were लोग singing week 3 along. में हैं अभी तो. Exactly. और अभी भी लोग आ रहे हैं. Yes. Wow, that is the magic of a well-made movie with well intentions. बहुत प्योरिटी से ये पिक्चर बनाई गई है. हिमेश रेशमिया ने जो रूह दी है इस फिल्म को, दैट लिटरली हर 10 मिनट में गाना आ रहा था, एंड यू लिटरली वर इन द स्टोरी टेलिंग ऑफ इट ऑल. हाउ वाज इट पलक टू एक तो उनके लिए गाना गाना, एंड यू नो द पैशन दैट ही हैज, मतलब वो खुद के हाथ को ही मार देंगे, मतलब कितना जोश होता है उनके अंदर,
और दूसरा ऑफ कोर्स क्योंकि पिक्चर भी पैशन एक्स है, इट काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट्स हिमेश जी's एनर्जीज इन दैट सेंस. और फिर आपको अपने आवाज ऐसी वाली फिल्म में देखना जब आप भी यंग थी, ये सारे इमोशंस के बारे में, मेमोरीज के बारे में बताइए. आई फील हिमेश जी के लिए गाना मेरे लिए हमेशा एक ट्रीट की तरह होता है, बिकॉज द फर्स्ट टाइम आई रिकॉर्डेड फॉर हिम आई वाज 15 एंड बहुत 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 कुछ सीखने को मिला उनसे. एंड लाइक यू सेड, जब आप रिकॉर्ड कर रहे होते हो उनकी एनर्जी जो आपको मिलती है दैट्स इन्फेक्शियस. एंड वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ बहुत क्विकली चाहते हैं और बहुत परफेक्शन के साथ चाहते हैं. सो ही वुड लिटरली लाइक स्टैंड नेक्स्ट टू मी एंड टेल मी, बेटा गा लेगी तू, बेटा गा लेगी. एंड द encouragement that he's given me for songs that I never thought I could sing. Wow. For example, जुम्मे की रात है, आइसक्रीम खाऊंगी. He made me push my boundaries so much. I think वो मेरे करियर में मुझे बहुत ज़्यादा काम आया है, जो भी सीख उनसे मिली है. And सनम तेरी कसम का पार्ट बनना was very very special because Radhika Vinay हुआ, the directors of the film, they both give a lot of importance to music. जो भी project वो करते हैं, music is a highlight always. So it wasn't like you're singing for a regular film or regular music. उसका ब्रीफ कैसे रहता है जब आपने कहा कि उनके लिए म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है? Correct. ब्रीफ कैसे अलग होती है और इस सनम तेरी कसम के लिए क्या ब्रीफ थी? सो फॉर मी इंडिविजुअली ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी मैं गाने जाऊँ तब मुझे कैरेक्टर के बारे में पता हो, स्टोरी के बारे में पता हो. आई डोंट लाइक सिंगिंग रैंडमली गेट अनदर हिट सॉन्ग. आई डोंट लाइक दैट प्रोसेस. तो यहाँ पर तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात हो जाती है बिकॉज डायरेक्टर्स भी वही रेसिप्रोकेट कर रहे हैं. एंड दे वर वेरी क्लियर अबाउट टेकिंग द ट्यून ऑफ द कैरेक्टर फॉरवर्ड थ्रू द सॉन्ग्स. क्योंकि वो थोड़ी सहमी हुई है, डरी हुई है, बहुत ही भोली है. तो डिड दे से ऑल दिस कि क्या कहा था? Yes, but at the same time, she's also very very determined of what she's decided. तो अब वो clarity भी है. तो वो जो emotions थे बहुत intense थे, and वो जो part था उतने में ही वो सारे emotions deliver करने थे. तो it was quite challenging but very interesting also. तो you want to tell us something about the movie itself? आपने जब देखी, आपके लिए as a youngster क्या chord touch कर गया? Because सबके लिए मूवी कुछ अलग बात है. Correct. What I like the most is कि स्टोरी में आप पर इमोशंस थोपे नहीं गए. इट्स नॉट लाइक दे आर हैमरिंग द लव स्टोरी ऑन यू. यू ग्रेजुअली गेट इन्वॉल्व विद द फिल्म और आपको पता भी नहीं चलता है कि कब आप इमोशनली कनेक्ट हो गए. सो दैट रियलनेस इन द फिल्म इज व्हाट टच्ड मी द मोस्ट. और अगर पार्ट 2 बनेगी तो आर यू एक्साइटेड अबाउट इट कि क्या फीलिंग? वेरी एक्साइटेड. आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बट देयर इज अ मूवी जो आई थिंक वुमेन, और क्योंकि वुमेन्स डे भी आ रहा है और वुमेन की अलग जर्नी होती है. यू बीन वेरी ब्लेस्ड कि आपकी फैमिली आपको न सिर्फ सपोर्ट करते हुए आपके प्रोफेशन में आपको हमेशा आगे लेकर गए हैं, बट नॉट एवरी गर्ल हैज़ बीन दैट फॉर्चुनेट. इनफैक्ट शादी के बाद तो और भी निखर के आप काम कर रहे हो. ब्लेस एवरीबडी एट मिथुन ज़ैन एज वेल. तो मैं पूछना चाहती हूँ, मिसेज, इट्स सच अ इम्पॉर्टेंट स्टोरी टू टेल. यस. और क्या आपको रोना है देख के कि लड़कियों को ये सब फेस करना पड़ता है? एग्जैक्टली बिकॉज मुझे इस गाने के लिए हरमन भवेजा जी जो प्रोड्यूसर है फिल्म के, उन्होंने अप्रोच किया था एंड गाते वक्त ही मुझे फिल्म की स्टोरी बताई गई थी. एंड यूजुअली जो भी विमेन सेंट्रिक फिल्म्स होती हैं उसमें बहुत ही जो बहुत एक्स्ट्रा अत्याचार होता है वो दिखाया जाता है, बहुत लार्जर देन लाइफ वे में उसे प्रेजेंट किया जाता है. बट बहुत कम होता है कि जो डे टू डे स्ट्रगल्स होते हैं उन्हें इस तरह से दिखाया जाए इतनी सिंप्लिसिटी के साथ. एंड यूजुअली वो बहुत अंडरमाइन कर दिया जाता है कि हाँ ये तो नॉर्मल बात है, इसमें क्या हुआ, अगर कुछ बहुत बड़ा अत्याचार नहीं हो गया है तो अत्याचार है ही नहीं. सो आई फील दैट स्ट्रगल इन द वे सानिया हैज प्लेड दैट कैरेक्टर, शी इज अमेजिंग. एंड उसका गाना जो मैंने गाया है बार बार, दैट्स ऑल्सो वेरी यूनिक सॉन्ग बिकॉज इट्स नॉट अ कन्वेंशनल गाना विद अ कंटेम्पररी साउंड दैट वी आर हियरिंग नाउडेज. कितनी क्यूट बात है, आप दोनों के बाल कितनी कली कली है. सो इट्स लाइक एक्चुअली क्वाइट क्यूट दिस कनेक्ट. मिथुन के फैमिली की तरफ से और सबकी तरफ से मैं पूछना चाहती हूँ कि शादी इज़ नॉट एन ईजी डिसीजन, स्पेशली फॉर समबडी लाइक यू जो स्कॉलर भी हैं, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, आप गाना भी गा रहे हो, आप शोज़ भी कर रहे हो, आप हीलर भी हैं बहुत सारे बच्चों के, आप ये जो हार्ट सर्जरीज लेती रहती हैं. हाउ डू यू बैलेंस योर लाइफ एंड हाउ डिड यू मैनेज टू से येस कि हाँ मैं ये शादी करूँगी? तो ये एक्चुअली लव के महीने में, फरवरी में पूछना बहुत ज़रूरी है कि एक लड़की जब डिसाइड कर रही है कि यही मेरा पति बनेगा, वो कैसे डिसाइड करती है? मेरे लिए डिसाइड पेरेंट्स ने कर दिया था लेकिन जब डिसाइड हो गया उसके बाद व्हेन आई गॉट टू नो मिथुन जी, आई फेल्ट लाइक
हमेशा जितने लोग मुझे जानते हैं इंक्लूडिंग यू हैव ऑलवेज फाउंड मी टू बी अ वेरी हैप्पी पर्सन, अ वेरी कंटेंट पर्सन। तो वो एक बहुत चैलेंजिंग बात थी कि वो खुशी को मेंटेन करना या उसे अपग्रेड करना, बट आई वुड से लिटरली शादी के बाद मेरी खुशी दोगुनी हो गई। एंड ही इज सच एन अमेजिंग पर्सन। I keep saying this that every day when we wake up, he makes sure that मेरा दिन जो भी है उस दिन मैं सबसे ज़्यादा खुश रहूँ। Every day he tries to make me feel this। नहीं मतलब क्या है वो, क्या are you getting coffee in bed? Are you getting some extra breakfast made by him? क्या हो उनकी तरफ से हो क्या रहा है pampering exactly? You know, I feel कि मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि बहुत सारी फैमिलीज डिपेंड है मुझ पे। जब भी मैं कॉन्सर्ट करती हूँ उसका भी पर्पस हार्ट पेशेंट्स की सर्जरी होता है। सो मेरे लिए एक ऐसा लाइफ पार्टनर होना जो सपोर्टिव हो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड ही सपोर्ट्स मी इन एवरी वे, ही encourages me in a way that nobody has before. Wow. And it just feels like I've gotten like additional wings to me. So yeah, that's the support that he offers. पेरेंट्स और फैमिली के बाद एक दूसरा पक्का साथी मिल गया है। कोई ऐसा मोमेंट है जहाँ पे आप घर पे बैठे बैठे जैसे साउंड ऑफ म्यूजिक होता है ऐसे गा रहे हो, मामा मिया फील हो रही है, ऐसा होता है क्या? एक्चुअली हम दोनों म्यूजिकल बैकग्राउंड से आते हैं प्रोफेशनली, सो हम कोशिश करते हैं कि प्रोफेशन के बारे में सबसे कम बात करें, वो बाहर छोड़कर आए, बट म्यूज़िक ही उसी का आधार है। सो म्यूज़िक से तो नहीं बच सकते, बट या प्रोफेशनली बातें कम होती हैं। सो डू यू गाइज इंडल्ज इन OTT और जस्ट लाइक बिंज वॉचिंग? क्या है वो एक एक्टिविटी टुगेदर जो बहुत स्पेशल है? वॉट एवर वी डू टुगेदर, अगर हम ट्रैवल भी करते, अगर हमें लंबी लाइन में भी खड़ा रहना रहे तो हम बोलते हाँ थोड़ी देर और लाइन में खड़ा कर लो। वी जस्ट एंजॉय स्पेंडिंग टाइम टुगेदर नो मैटर व्हाट वी आर डूइंग। लव यू पलक, थैंक यू। लव आपके लिए क्या है? जाने से पहले बोल के जाओ। आई थिंक लव मेरे लिए इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, एक्साइटमेंट है। इट्स द सोल टू माई बॉडी। Yeah. So beautiful. God bless this girl. My God, everything is in the right place. And क्या खूबसूरत लग रही हैं. I'm sure you're watching us on live at @Radio City Mumbai, हमारा Instagram handle. Lots of love, Palak. I hope you enjoyed. Very much.